हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं थंबनेल पे, ये आंसर की वीडियो रहने वाला है क्लास 9 के बच्चों के लिए। ठीक है, हिंदी का रहने वाला है और टाइम आपको 1 घंटा दिया जाएगा। टोटल 20 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। ठीक है, मंथली टेस्ट। और ये जो रहेंगे जिसमें से 1 से 5 आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे और 6-7 जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 2 मार्क्स का रहने वाला है। और एक जो 8 नंबर रहेगा वो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे और 9 और 10 जो होगा आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। हाँ, अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। पता नहीं क्यों हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो नोटिफिकेशन जा ही नहीं रहा है बच्चों के पास। तो हम इससे क्या होते हैं, डीमोटिवेट हो जा रहे हैं। ठीक है, हमें वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। तो प्लीज़ आप लोग अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और उन्हें भी बोलिए कि चैनल पर अगर न्यू है तो वो सब्सक्राइब कर ले और उसको बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले प्लीज़। ठीक है, आप लोग से निवेदन है। तो सेक्शन ए में देख लेते हैं क्या है। गिल्लू कौन था। ठीक है, ये आपका हिंदी का रहने वाला है। ठीक है, तो पूछ रहा है गिल्लू कौन था। गिलहरी था, कौवा था, गिरगिट था या बिल्ली था। तो कौन था। गिल्लू एक गिलहरी के बारे में इसमें बताया गया। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, तो इसमें कौन सा शब्द जो है तत्सम है। तत्सम, तत्भव, ये सब आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो इसका देखिए क्या है, दांत, दूध, आम या रक्त। तो रक्त जो है एक तत्सम शब्द है। ठीक है, गिलहरी की जीवन अवधि लगभग कितने वर्षों का होता है। 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। तो लगभग इसमें हो जाएगा एक ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, मतलब 2 वर्ष लगभग होता है इसका जीवन अवधि। और ये देखिए, मिठाई वाला अपने आगमन की सूचना कैसे देता है। गाकर, चिल्लाकर या दरवाजा बजाकर या फिर बांसुरी बजाकर। वो आ रहा है, वो कैसे वो बताता था। ठीक है, क्या करता था वो। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांसुरी बजा के। ठीक है, फिर बोले मुरली वाला मुरली कितने पैसों में बेच रहा था। 2 पैसा, 3 पैसा या 4 पैसा या 5 पैसा। तो ये 2 पैसे में मुरली को बेच रहा था। ठीक है, अब सेक्शन बी में पढ़ने वाला है जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जो कि 2 मार्क्स का। क्या है, सोनजूही को देखकर लेखिका को किसकी याद आ जाती है। और फिर 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बच्चे मिठाई वाले के पास क्यों खींचे चले जाते थे। ठीक है, अब लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, हमारे ऊपर मातृभूमि का क्या क्या ऋण हो सकता है। और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन देखेंगे। आपकी समझ में कवि ने देश की धरती को माँ कहकर क्यों संबोधित किया है, आपको बताना है। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10, क्या फेरी वाले से मोलभाव करना उचित है। पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। ठीक है, तो इसको देखते हैं, अगर सही है तो क्यों सही है और सही नहीं है तो फिर क्यों नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर किस प्रकार से दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6, जैसे कि आप देख सकते हैं, सोनजूही को देखकर लेखिका को किसकी याद आ जाती है। तो सोनजूही को देखकर लेखिका को गिलहरी की बच्चे गिल्लू की याद आ जाती है। ठीक है, गिल्लू की याद आ जाती है। इसका आंसर आप चाहे तो बढ़ा कर भी लिख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो आप एक ही लाइन में आंसर दीजिए। क्योंकि ये 2 मार्क्स का जब क्वेश्चन पूछा है तो आप क्या लिखिएगा, इसमें जो पूछा है वही लिखिएगा ना। तो बस, बच्चे मिठाई वाले के पास क्यों खींचे चले जाते थे। बच्चे मिठाई वाले के पास इसीलिए खींचे चले जाते थे क्योंकि वो बच्चों के साथ प्रेम भावना व्यवहार करते थे, प्रेम भरा व्यवहार करता था और उन्हें अपनी पसंद की चीज़ें सस्ते दाम में देता था। ठीक है, इसीलिए बच्चे मिठाई वाले के पास खींचे चले जाते थे। हमारे ऊपर मातृभूमि का क्या क्या ऋण हो सकता है। तो हमारे ऊपर मातृभूमि का बहुत सारा ऋण हो सकता है, जिसमें से उसमें हमारे जीवन की दया दिया। तो उनकी क्या क्या ऋण हो सकता है, जैसे कि अन्न, जल, आश्रय प्रदान किया उन्होंने। ठीक है, तो उस तरह से आप इसको अपने भाषा में लिख सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, आपकी समझ में कवि ने देश की धरती को माँ कहकर क्यों संबोधित किया है। ठीक है, आपकी समझ से
कवि ने देश की धरती को माँ कहकर क्यों संबोधित किया है, वो पूछ रहे हैं ना। कवि ने देश की धरती को माँ कहकर इसीलिए संबोधित किया है क्योंकि जिस तरह एक माँ अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, उसी तरह हमारी मातृभूमि भी हमें अन्न, जल और जीवन देकर हमारा पालन पोषण करती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि मातृभूमि क्या होती है, हमारे माँ के समान होती है ना। इस तरह से आप बढ़ा के लिख सकते हैं। क्या फेरी वाले से मोल भाव करना उचित है? पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। फेरी वालों से मोल भाव करना उचित है या नहीं, इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क दिए जा सकते हैं। क्या क्या है? जैसे कि पक्ष में तर्क, अगर हाँ उचित है तो क्या करेंगे, मोल भाव करने से ग्राहक को सही कीमत पर सामान मिलता है और वह अपने पैसे बचा सकते हैं। यह एक सामान्य व्यापारिक प्रक्रिया है। विपक्ष में तर्क कि नहीं करना चाहिए मोल भाव फेरी वाले से, तो ये क्या है देखते हैं। फेरी वाले अक्सर गरीब होते हैं और वे बहुत कम मुनाफा कमाते हैं। अधिक मोल भाव करने से उनके जीवन यापन पर बुरा असर पड़ सकता है। तो इस तरह से इसका आंसर है तर्क में और वितर्क में, ठीक है, पक्ष और विपक्ष में जिसको बोलते हैं। तो बस आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, ठीक है। थैंक यू।